और अब बात वायुसेना के परशुराम की। करीब 80 साल से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल डकोटा एयरक्राफ्ट को एक बार फिर विंटेज कलेक्शन में जगह मिली है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में आज इस विमान को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया। देखिए पाकिस्तान को 2 अहम युद्ध में मात देने वाला डकोटा कैसे बन गया परशुराम। वायुसेना के बेड़े में परशुराम की वापसी, लौट आया एयरफोर्स का सबसे बड़ा हीरो। कवाड़ से निकलकर फिर चमक उठेगा डकोटा। जिस एयरक्राफ्ट ने 1947 की लड़ाई में हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। वायुसेना के जिस जांबाज ने 1971 की लड़ाई में ढाका का मोर्चा ध्वस्त किया था। हिंद के हवाई दस्ते का वो विमान जो कई जयगाथाओं का गवाह रहा, वो एयरफोर्स में विंटेज एयरक्राफ्ट के तौर पर शामिल हो चुका है। दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने परंपरागत तरीके से डकोटा को अपने बेड़े में शामिल किया। भारतीय वायुसेना का परशुराम अपने बेड़े में वापस लौट आया है। मेरे ठीक पीछे ये विमान जो आप देख रहे हैं, इससे परशुराम नाम दिया है भारतीय वायुसेना ने, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स का विंटेज एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट की भूमिका सबसे अहम रही है जिस दौरान 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। और वर्तमान में जो कश्मीर घाटी भारत के पास है, उसमें इस विमान की भूमिका सबसे अहम रही है, क्योंकि उस दौरान सड़क मार्ग नहीं था और वहां पर युद्ध के दौरान ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए इस ट्रांसपोर्ट विमान का इस्तेमाल किया भारतीय वायुसेना ने और रातों रात अपने सैनिकों को उस इलाके में उतार दिया। भारतीय वायुसेना ने डकोटा का नाम परशुराम रखा है। डकोटा को एयरफोर्स में दोबारा शामिल करने का श्रेय राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर को जाता है। राजीव चंद्रशेखर ने साल 2011 में डकोटा को कबाड़ में रखे जाने पर सवाल उठा दिया था। उनके ऐतराज के बाद ब्रिटेन में करीब 6 महीने तक इसकी मरम्मत कर वायुसेना बेड़े में शामिल होने लायक बनाया गया और अब इसे एयरफोर्स को तोहफे के तौर पर दे दिया गया। विमान को एयरफोर्स को गिफ्ट किया है। सर, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? इतना पुराना विमान है, आज इसको उसकी पुरानी मरम्मत करके भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कैसी यादें रही हैं आपकी? भाई वैसे कह तो हम सब लोग पुराना है इस पे। This airplane was flown in 1942. 39-42 exported by this. As far as India is concerned, the first troop movement into Kashmir after August 15, 1947 was conducted in this airplane. If this airplane wasn't available, we could never have held Srinagar and Kashmir. दरअसल राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर के पिता M.K. चंद्रशेखर डकोटा के वेटरन पायलट थे। उस दौरान ये VP 905 विमान लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता था। यही वजह है कि राजीव चंद्रशेखर का डकोटा के साथ दिल का रिश्ता जुड़ा था। हालांकि डकोटा के लिए घर वापसी इतनी आसान नहीं रही। 17 अप्रैल को ब्रिटेन से रवाना होकर ये विमान फ्रांस, इटली, जर्मनी, मिस्र और ओमान से गुजरते हुए 25 अप्रैल को भारत पहुंचा। करीब 9 दिन के लंबे सफर के बाद हिंदुस्तान में इसकी लैंडिंग सबसे पहले गुजरात के जामनगर में हुई और फिर 26 अप्रैल को ये हिंडन एयरबेस पहुंचा। डकोटा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही गौरव भरा है इसका एयरफोर्स के विंटेज कलेक्शन में शामिल होना। खास बात यह कि डकोटा एयरक्राफ्ट का नंबर भी वही रहेगा जो जम्मू कश्मीर भेजे गए पहले डकोटा विमान का था। टीम न्यूज़ नेशन। ये विमान पिछले कई सालों से कबाड़ हो चुका था और इसे ब्रिटेन में भेजकर दोबारा इसकी मरम्मत कराई गई और आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आधिकारिक रूप से इस विमान को भारतीय वायुसेना के विंटेज एयरक्राफ्ट के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, हिंडन, गाजियाबाद एयरबेस। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर डकोटा का एयरफोर्स के बेड़े में दोबारा शामिल होना क्यों सम्मान की बात है। आखिर क्यों इस एयरक्राफ्ट को 1947 की भारत पाकिस्तान जंग का महानायक माना जाता है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और बंटवारे के बाद एक नया देश बना पाकिस्तान। इस दौरान जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें लाखों लोगों की जानें गईं। भारत इस जख्म से उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि पाकिस्तान ने आजादी के 2 महीने बाद ही नापाक इरादों के साथ भारत के ताज पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहली जंग थी। हिंदुस्तान की पीठ पर पाकिस्तान का ये पहला वार था। इस जंग में कश्मीर को बचाना हिंदुस्तान की आन बान और शान का सवाल था। ऐसे में डकोटा एयरक्राफ्ट दुश्मनों पर काल बनकर मंडराने लगा। माना जाता है कि आज कश्मीर के पुंछ का इलाका हिंदुस्तान के पास है तो उसकी बड़ी वजह डकोटा एयरक्राफ्ट है। 1947 की लड़ाई में इसी डकोटा विमान ने भारतीय वायुसेना को तेजी से बॉर्डर पर पहुंचाया, जिसकी बदौलत सीमा पार से आए घुसपैठियों को करारा जवाब दिया गया और उन्हें वापस उनकी मान में धकेल दिया गया। हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर अगर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है तो उसमें भारतीय वायुसेना के विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा की भूमिका सबसे अहम रही है। वर्तमान समय में सैनिकों के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट विमान का इस्तेमाल किया जाता है और आज़ादी से पहले भी ये विमान जो है भारतीय वायुसेना के लिए सबसे कारगर साबित हुआ। और जिस दौरान पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था 1947 के करीब, यहाँ इसी विमान के माध्यम से भारतीय सैनिकों को कश्मीर में वहां पर उतारा गया और भारतीय सैनिकों ने वहां पहुंचकर स्थिति को अपने काबू में किया। 1947 ही नहीं, 1971 की जंग में भी डकोटा विमान की भागीदारी भुलाई नहीं जा सकती। 1947 की लड़ाई के महानायक ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में भी अहम भूमिका निभाई। डकोटा 1971 के युद्ध में ढाका में पाकिस्तान का मोर्चा ढहाने में काफी मददगार साबित हुआ। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई लगी, उस दौरान भी ढाका में जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनके ऊपर टारगेट बॉम्बिंग जो की जाती थी, उसमें भी इन एयरक्राफ्ट की भूमिका सबसे अहम रही है। यानी हिंदुस्तान के भारतीय वायुसेना के इतिहास में इन विमानों को कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय वायुसेना ने जब अपने बेड़े में इनको शामिल किया है तो अपना नाम भी दिया है और इस डकोटा विमान को भारतीय वायुसेना ने परशुराम का नाम दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने 1940 से 1980 तक डकोटा का भरपूर इस्तेमाल किया। करीब 40 साल तक वायुसेना की कई वीरगाथा का गवाह रहा डकोटा। डकोटा को 1930 में उस वक्त के रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जो अब भारतीय वायुसेना के नाम से जानी जाती है। डकोटा 12वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा था। उस समय इस विमान की तैनाती लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में होती थी, लेकिन 1947 की जंग के बाद डकोटा का कद काफी बढ़ गया और आज भी इसे हिंद के महानायक का दर्जा हासिल है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। डकोटा विमान का इतिहास ही भारतीयों को गर्व से ओतप्रोत करने वाला है। इस विमान का फिर से वायुसेना का हिस्सा बनना हर देशवासी के लिए बेहद फक्र की बात है। आपको बताते हैं क्या है डकोटा की खासियत। कभी हिंदुस्तानी एयरफोर्स का रक्षक कहा जाने वाला डकोटा अब विंटेज एयरक्राफ्ट के बेड़े में शामिल हो चुका है। कुछ साल पहले कबाड़ की कगार पर पहुंच चुके इस विमान को ब्रिटेन ने एक बार फिर बिल्कुल नया कलेवर दे दिया है। इसका नेविगेशन सिस्टम आज के तकनीक के लिहाज से दोबारा तैयार किया गया है। ब्रिटेन की एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी ने इसकी तमाम कमियों को बारीकी से परखा और फिर नए मॉडल में उन्हें दूर कर दिया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की शान रहा डकोटा अब 80 साल पुराना हो चुका है। आपको बता दें, डकोटा विमान की रेंज 2400 किलोमीटर है और इसकी क्रूज स्पीड 333 किलोमीटर है। डबल इंजन वाले डकोटा विमान का विंग स्पैन 29 मीटर है। डकोटा एयरक्राफ्ट को डगलस DC-3B कहा जाता है क्योंकि इसे डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। इस अमेरिकी कंपनी ने कुल 607 विमानों का निर्माण किया है। इसे तैयार करने में 79,500 अमेरिकी डॉलर की लागत आई और इसका इस्तेमाल एयरलाइनर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में भी किया जाता है। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 17 दिसंबर 1935 को भरी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठबंधन सेनाओं ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। फिलहाल डकोटा एयरक्राफ्ट के तकरीबन 300 एडवांस वर्जन अलग अलग देशों के बेड़े में शामिल हैं। हिंडन एयरबेस से रविकांत राय के साथ
टीम न्यूज नेशन।